आपकी जीवन स्तर, नौकरियों से लेकर सरकारी राजस्व तक एक देश से गहराई से जुड़ा हुआ है, चीन। इस संबंध के कई फायदे हैं, लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया को आर्थिक असुरक्षा, कूटनीतिक दबाव और भू राजनीतिक जोखिम के प्रति भी उजागर करता है। आज हम समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की चीन पर निर्भरता इतनी विशाल क्यों है और क्यों बहुत कम लोग वास्तव में इसकी गहराई को समझते हैं। ट्रुथ एक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम जे है। मैं ऑस्ट्रेलियाई सेना का पूर्व सैनिक हूँ। यहाँ हम सुर्खियों और राजनीतिक घुमाव को हटाकर उस सच्चाई को उजागर करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के भविष्य को आकार दे रही है। चीन सिर्फ ग्राफ पर एक और देश नहीं है, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और वह भी भारी अंतर से, और यह हकीकत बहुत बड़े प्रभाव डालती है। आइए आंकड़ों से शुरू करते हैं। चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो विश्व के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 25 से 29% हिस्सा रखता है। 2024 में ऑस्ट्रेलिया का चीन को निर्यात लगभग 196 अरब डॉलर था, जिससे चीन ऑस्ट्रेलियाई वस्तुओं और सेवाओं के लिए सबसे बड़ा गंतव्य बन गया। चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा आयात स्रोत भी है, जहां से 2024 में लगभग 115 अरब डॉलर मूल्य के उत्पाद यहां भेजे गए, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और उपभोक्ता वस्तुएं शामिल हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ऑस्ट्रेलिया के व्यापार से कमाए गए हर $4 में से एक चीन से आता है। जब व्यापार में बदलाव आता है तो हमारी अर्थव्यवस्था उसे महसूस करती है। ऑस्ट्रेलिया का चीन को निर्यात विविधीकृत नहीं है, ये केंद्रित है। सिर्फ लौह अयस्क ही निर्यात का एक बड़ा हिस्सा बनाता है, जिसमें चीन ऑस्ट्रेलिया के लौह अयस्क के लगभग 2/3 शिपमेंट लेता है, जो इस्पात निर्माण में उपयोग होते हैं। कोयला, एलएनजी और अन्य खनिजों जैसे खनिज और संसाधन निर्यात ऑस्ट्रेलिया के चीन को निर्यात का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। इसका मतलब है कि खनन, रॉयल्टी, नौकरियां, सरकारी राजस्व, क्षेत्रीय व्यापार, आय और स्थानीय पर्यटन सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीनी मांग से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये आजीविका है। चीन पर निर्भरता ऐसे जोखिमों के साथ आती है जिन्हें बहुत कम ऑस्ट्रेलियाई पूरी तरह समझते हैं। चीन की आर्थिक वृद्धि धीमी हो रही है। उसकी जीडीपी वृद्धि, जो एक दशक पहले सालाना 10% से अधिक थी, हाल के वर्षों में लगभग 5% रह गई है। चीन की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण गिरावट ऑस्ट्रेलियाई निर्यात की मांग को कम कर सकती है, जिससे संसाधन क्षेत्रों पर गहरा असर पड़ेगा। व्यापार विवाद पहले ही हो चुके हैं। भू राजनीतिक तनाव बढ़ने पर चीन पहले भी ऑस्ट्रेलियाई जौ, शराब और झींगा पर भारी शुल्क लगा चुका है। ये सिर्फ निर्यात की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए चीन पर निर्भर है। चीन ऑस्ट्रेलिया के लिए आयात का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसमें उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और अन्य निर्मित वस्तुएं शामिल हैं। इससे ऑस्ट्रेलिया में रोज़मर्रा की जिंदगी, तकनीकी उत्पादों से लेकर औद्योगिक घटकों तक चीन से आने वाली स्थिरता और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर हो जाती है। अगर चीन की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है या राजनीतिक तनाव आपूर्ति प्रवाह में बाधा डालता है, तो ऑस्ट्रेलिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसका असल मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक पहचान चीन के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। जब कोई एक साझेदार आपके व्यापार प्रोफाइल पर इस हद तक हावी हो, तो उसके पास दबदबा होता है। ये चीन विरोधी बयानबाजी नहीं है, यह हकीकत है। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो ट्रूथ एक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां हम ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में हो रही ऐसी भू राजनीतिक स्थितियों का विश्लेषण करते हैं।